नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय शो। आप सभी जानते हैं कि मैं पहले रिकॉर्डिंग करता था ताकि मैं बोलने में थोड़ा-सा और अच्छा हो जाऊँ। क्योंकि हम जब लोगों से बात करते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी क्रिएट हो जाती है कि कैसे हम लोगों से बात करेंगे, कैसे हम उनसे बात करना स्टार्ट कैसे करें? और भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो आपके माइंड में आती हैं। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो वॉइस है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, आपकी वॉइस में वो पिच नहीं है, वो बेस नहीं है, आपको ऐसी बहुत सी बातें माइंड में आ सकती हैं। लेकिन इन सारी बातों को साइड करके एक्चुअल में आपको लोगों से बात करना ही है, कुछ भी करके उनके बारे में आपको जानना है। क्योंकि यही तो है पब्लिक डीलिंग स्किल। अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो फिर आपको लाइफ़ में आप कुछ भी कर सकते हो यार। और इसके लिए कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही यहाँ पे रहूँगा, नो, दैट इज़ नॉट द मोटिव हियर। हमारा मेन मोटिव ये है कि जितने भी लोग जो जिनको मैं जानता हूँ, जितने भी लोग जो हैं, जो मेरे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, मैं उनके साथ में कैसे और भी उनसे बात करके कैसे मैं और खुद को भी निखार सकता हूँ, कैसे मैं उनकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देते हुए हमें आगे लाइफ़ में बढ़ना होता है। क्योंकि अगर आप लाइफ में आने के बाद में सिर्फ़ इतना सोच रहे हो कि यार मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस जॉब पे जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, दैट इज़ एंड माय जॉब इज़ डन, तो आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी जॉब का मतलब सिर्फ़ इतना नहीं कि आपको मंथ एंड पे पैसे मिल जा रहे हैं एंड आपको लोगों से एंगेज करना नहीं पड़ रहा है, नो। क्योंकि इससे आप खुद को एक कंफर्ट ज़ोन में डाल रहे हैं। इससे आप खुद को एक वीक माइंडसेट की तरह ट्रीट कर रहे हो। आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर वो सारी क्षमताएँ हैं जो आपको एक ग्रेट वॉरियर के लिए चाहिए होती है। वो सब कुछ आपके अंदर भगवान ने पहले से ही आपको दिया हुआ है। क्योंकि आप कभी खुद को कम मत आँको यार। ये सब स्किल्स का लहज़ा होता है। जितनी स्किल्स आपने सीखी हैं, आप उसके आधार पे लोगों से बात करते हैं। उसके आधार पे आप कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाते हैं। एंड हम में से मैक्सिमम लोगों ने कभी ये ट्राई ही नहीं किया। अगर आप बचपन से अपनी लाइफ़ को एनालाइज़ करेंगे, यू विल फाइंड कि हमें कभी भी ये बताया नहीं गया कि हाउ टू टॉक टू पीपल, कैसे लोगों को ग्रीट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है। एंड आप जब पब्लिक गैदरिंग में होते हैं, तो उस टाइम पे कैसे आपको इनिशिएटिव लेना है, कैसे बिना पैनिक हुए आपको उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को एंटरटेन करना है, कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन कैसे डील करनी है एंड बहुत सी दोस्तों बातें और भी आती हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को करना नहीं जानते हैं और उसकी वजह से इससे शायद उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं न कहीं लो हो जाता है। तो इन सारी बातों को आप साइड रख कर के फर्स्ट थिंग कि आप जैसे भी हैं, आप खुद को वैसा ही दिखाएँ। डू नॉट ट्राई टू बी समवन एल्स, डू नॉट ट्राई टू शो समथिंग एल्स व्हाट यू एक्चुअली नॉट। तो उस चीज़ पे काम करते हुए अपने आप को रियल दिखाओ, क्योंकि आपकी रियल जो ऑथेंटिसिटी है, पीपल विल कनेक्ट फ्रॉम दैट थिंग। एंड ऐसा मत सोचो कि घर में आपके अभी 5 लोग और भी हैं एंड वो आपको सुन रहे हैं, नो। लेट देम हियर इफ दे आर डूइंग सो। क्योंकि आपकी जॉब यहाँ पे पब्लिक डीलिंग करने की है। आपको सीखना है कि लोगों से बात कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके सारे शब्द कितना क्लियरली आपके टंग से निकल के आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, आई मीन स्किल। तो अगर आपको लाइफ में कुछ सीखना है तो बजाय सिर्फ और सिर्फ नो डेटा को गेन करने का, आप ट्राई करो कि आप खुद से क्या उस चीज़ में आप कितना खुद को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कितना आप खुद के बारे में नई चीज़ों को जान रहे हो, कितना आप खुद की पर्सनालिटी को इन्हेंस कर पा रहे हो। दोज आर द स्किल दैट मैटर अ लॉट गाइस। एंड मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी शख्स ऐसा रहे जिसको कभी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो कि यार मेरे साथ में पास्ट में ये ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसकी वजह से मैंने कभी बोलने का ट्राई ही नहीं किया, नो। कोई भी एक्सक्यूज़ को लेकर के अगर आप अपनी लाइफ को जी रहे हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक्सक्यूज़ जो होते हैं ये आपको हमेशा और भी डाउनफॉल में लेके जाते हैं, आपको एक एक अलग ही आपको इंसान बना देते हैं, जो आप खुद को आज के कई साल के बाद में आप उस चीज़ को लेके आई एम डैम श्योर यू विल रिग्रेट।
तो रिग्रेट की फीलिंग वो कभी ना आए, उस चीज़ से निपटने के लिए आपको अभी से ही वो सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि कल को जाके आप सोसाइटी में जब लोगों से मिलोगे, कल को जाके आपके साथ में एक पैनल पूरा होगा, वहाँ वहाँ पे आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, वहाँ पे लोगों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड कि क्या प्रॉब्लम उनकी एक्चुअल में थी, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कैसे आप उनको टैकल कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग इन दिस रूम। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप जब एसडीएम बन जाएंगे, उसके बाद में जो लोगों की रियल प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर देयर्स नो पॉइंट। तो उस स्किल को सीखने के लिए आपको आज से ही इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के आप कल को एक अच्छे लेवल पे जा कर के आप एसडीएम बनेंगे एंड लोगों की आप सहायता करेंगे। इससे आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी गाइस। एंड आई एम जस्ट सेंसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि मुझे लाइफ में एसडीएम ही बनना है, और उसके लिए जो कुछ भी बनेगा आई विल डू दैट। आई जस्ट वांट योर सपोर्ट गाइस, कि आप लोग सपोर्ट करो अपने भाई को, ताकि मैं थोड़ा सा एनकरेज रहूं और मैं इस काम को अंजाम दे पाऊँ। क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा फियर होता है ना, अगर उस चीज़ से आप वो सामना नहीं करोगे, तो फिर लाइफ में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे केस में क्या है कि मैं सबसे ज़्यादा जो डरता हूँ ना, वो लोगों से बात करने में डरता हूँ, और मुझे लगता है कि जब मैं इस जॉब में जाऊँगा तो मेरी सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन होगी वो पब्लिक से होने वाली है। सो दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर, और मुझे यकीन है कि मैं इस फियर को कॉन्कर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। और इस फियर को देखने के लिए, इस फियर से निपटने के लिए मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ, बिकॉज़ अभी मैं जिस जॉब में हूँ, इस जॉब में भी मैं पार्टनर्स को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो कॉल पे हो, चाहे वो ईमेल पे हो। तो जब आज के 1 साल 2 साल के बाद में मैं एक पब्लिक सर्वेंट में जाऊँगा, पब्लिक सर्विस में जाऊँगा, तो उस टाइम पे भी जो प्रॉब्लम्स लोगों की आएँगी, चाहे वो लैंड को लेकर के हों, चाहे वो किसी और डिस्प्यूट को लेकर के हों, तो उसको मैं कैसे अपने स्किल्स पे समझ करके, एनालाइज़ करके मैं कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। तो मेरा फ़ोकस अब उस माइंड को डेवलप करने का है। एंड अगर आप में से कोई भी शख्स ऐसा है जो रिकॉर्डिंग करना ज़रा भी नहीं जानता, जिसको रिकॉर्डिंग करनी है, तो उन सभी लोगों के लिए मैं सिंपल से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को फॉलो करो, एंड आई विल share my all experiences with you guys. If you want to watch my old videos when I was, I mean back in 2017 or 2018, you will not, realize कि I am the same person. तो it's a transition journey. Every single day आपकी कुछ learning होती है, every single day आप कुछ नया सीखते हैं, एंड सीखने के बाद में आप उसको अप्लाई करते हैं, एंड देन यू गेट समथिंग एल्स। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, इसको आपको एंजॉय करना है एंड खुद को फ्रीली आपको एक्सप्रेस करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस। तो इस चीज़ को माइंड में लेकर के आपको चलो, एंड जो भी आपके नोट्स हैं, डाउट्स हैं यूपीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के, उसको आप मुझे बताओ। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ योर डाउट्स। एंड अगर कोई भी शख्स जो मेरी तरह है, जिसको स्पीच डिसऑर्डर है, अगर वो भी इस सर्विस में आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपके अंदर लगन कितनी है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर के खुद को आज के 5 साल के बाद में ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि आई वॉज स्टैमर, सो इसलिए मैंने जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। नो, आई विल गिव माई बेस्ट एवरी सिंगल डे, जितना मेरे से हो सकता है मैं वो करूँगा, और बाकी तो सब गॉड के ऊपर है। जैसा भी होगा तो वो अच्छा ही करेंगे यार, पीछे ही तो हैं, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तो जैसा भी दोस्तों होगा वो सब कृपा उनकी। आप हमें बस अपना काम यहाँ पे बेस्ट तरीके से करना है। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द फ्रूट, द आउटकम के बारे में आपको नहीं सोचना है। जितना आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, तो बस उसको शिद्दत से करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। सब कुछ एट द एंड अच्छा ही होगा। आपके एफर्ट के हिसाब से आपको ज़्यादा ही मिलेगा, एंड इट्स ट्रू गाइस। एंड अगर कभी आपको लगा कि आपको कुछ कम मिला है, तो आपकी जर्नी एंड नहीं हुई है। कीप ऑन थ्राइविंग, कीप ऑन लर्निंग मोर एंड मोर थिंग्स, एंड जस्ट थिंक फ्रॉम जस्ट थिंक फ्रॉम द पब्लिक बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आप
आपको एक सोसाइटी के लिए एक आइडल बनो एंड लोग आपसे इंस्पायर हों, वो लोग भी आपकी तरह बनना चाहें। आप उनके हित के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लगभग 20-22 साल के हो गए या फिर 25 साल के हो गए, आई मीन 25 से 30 साल के बीच में अभी आप हो गए। तो उस चीज़ को लेकर के समझो कि जितना भी आपने अभी तक सीखा है, उस लर्निंग को आप कैसे किसी और को बता सकते हो, ताकि उन लोगों की लाइफ में जो चैलेंज आज आ रहे हैं वो उसको एक अलग नज़रिए से देखें, वो उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें और उसको एड्रेस खुद से कर पाएँ। वो इतना कैपेबल हमें हमें उन्हें बनाना है। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं आपसे कल मिलता हूँ। दोस्तों, कीप लर्निंग एवरी सिंगल डे। अपनी खामियों को पहचानो, उन पे काम करो, डर से मत डरो यार, क्योंकि डर से अगर आप डर गए ना तो आपको डर निगल जाएगा। इतना काम करो कि डर भी आपसे खुद डर जाए। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू टुमारो। जय हिंद गाइस।